हेलो, कैसे हो? आज हमारा संडे स्कूल सिलेबस 10। फाइनली वी हैव रीच 10 सिलेबस। ये ओके, तो आज भी हम बहुत इंटरेस्टिंग सा सीखने वाले हैं कुछ। तो आज हमारा संडे स्कूल सिलेबस 10 पर हम जाएंगे। लेट्स गो। पिछला हफ्ता हमने क्या कहानी सीखा? हाँ, पंडित रामाबाई के बारे में सीखा। और उसके पिछला हफ्ता हमने क्या सीखा? हाँ, नोआ को, उसके पूरे परिवारों को परमेश्वर ने उस पूरे सुनामी से, यानी कि बहुत बड़े पहाड़ से परमेश्वर ने बचाया। उसके बाद उन लोग सभी लोग उस बोट से बाहर आए और उसके बाद परमेश्वर को उन्होंने धन्यवाद दिया। और परमेश्वर ने भी उनके साथ एक प्रॉमिस किया, एक कॉवेनेंट किया। बोला, अभी से लेके दुनिया के अंत तक जैसा मैंने अभी सभी लोगों को मारा, आगे मैं पूरे लोगों को मारूंगा नहीं। परमेश्वर ने बोला, इंसान का सोच बचपन से बुरा ही है। हाँ, बचपन से बुरा ही रहेगा, मगर जैसे मैंने अभी सभी लोगों को खत्म किया, वैसा आगे खत्म नहीं करूंगा करके परमेश्वर ने नोहा के साथ, उसके पूरे परिवार और आने वाले सभी लोगों के साथ एक प्रॉमिस किया और उसका एक सिग्नेचर रखा। क्या आप लोगों ने बारिश के समय पे एक बड़ा सा रेनबो आता है देखा है बादल पे? हाँ, वो रेनबो को परमेश्वर ने आकाश में रखा और बोला, ये जब भी आपको आकाश में दिखे, आप लोग याद करना, मैं आप लोगों के साथ वाचा बांधा हूँ, प्रॉमिस किया हूँ करके। और उसके बाद में ये जो नोहा था, उसका 3 बेटे थे, हमने देखा था। एक तो शेम था और एक हाम था और एक यापेत। 3 बेटे लोग थे नोहा। जो नोहा है वो खेती का काम करना शुरू कर दिया, वो किसान बन गया था और उसने एक दाख का खेती लगाया जिसको ग्रेप्स भी बोलते हैं। और कुछ दिनों के बाद उस दाख में से उसने दाख रस पिया। जब दाख रस पीता है तो वो ज्यादा जब पीते हैं तो नशा हो जाता है, और जब इंसान को नशा हो जाता है तो वो बेहोश हो जाता है, वो होश पर नहीं रहता है। उसी तरह जब नोआ था, उसने बहुत ज्यादा दाख रस पी लिया था और वो नशा हो गया उसको, और वो बिना होश के जाके अपना तंबू में जाकर वो सोने लग गया। जब वो सोया, उसका पूरा शरीर का कपड़ा हट गया और वो बिल्कुल नंगा हो गया था, वो नेकड़ था और वो होश में नहीं था, उसको पता भी नहीं था। तभी उसका एक बेटा, जिसको हाम बोलते हैं, वो कानान का पिता भी है करके बाइबल पे लिखा है, और वो हाम आया और वो अपना पापा को देखा, अरे मेरा पापा नशे में सो रहे हैं और उन्होंने कपड़ा ही नहीं पहना है करके देखकर वो हाम ने क्या किया, अपना दोनों भाई को जाकर वो बता दिया। बोला, ये देखो पापा को देखो, पूरा नशे पर सो रहे हैं और उनका शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं है, वो पूरा नंगे हैं करके अपना दोनों भाई को जाके उसने बता दिया। और उसके दोनों भाइयों ने क्या किया, उन्होंने एक कपड़ा लिया और कपड़े को पीछे की तरफ रखा और पीछे पीछे ही चल के आए। उन्होंने उनका पापा को नंगा देखा नहीं, उनके पापा का नंगापन को उन्होंने देखा नहीं। वो कपड़े को पीछे पीछे रख के आए और उनके पापा के ऊपर उसको डाल दिया, और डालने के बाद उन्होंने उसको छुपा दिया, पापा को नंगापन को, और वो चले गए। उन्होंने उनका पापा को नंगापन देखा ही नहीं। और जब ही नोहा को होश आया और वो जब उठा और उसको सभी चीज पता चला कि उसके बेटे लोगों ने उसके साथ क्या किया, तब उसको उसका बेटा जो हाम था उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया और बोला, ए हाम, तूने जो काम किया उसके वजह से तू श्राप में रहेगा और अपना दोनों भाइयों का गुलाम बनेगा करके नोहा ने हाम को श्राप दिया। और उनके बाकी दोनों जो बेटे थे, शेम और यापेत, उनको आशीर्वाद दिया और बोला, तुम लोग बहुत ज्यादा बढ़ोगे करके आशीर्वाद दिया। और अपना जो बेटा था हाम था, उसको उसने श्राप दिया क्योंकि उसने उसका नंगापन को देखा और देखकर उसको छुपाया भी नहीं और जाकर वो उनके दोनों भाइयों को बताने लग गया। तो इसमें से हम एक चीज सीखेंगे बच्चों, अगर हमारा पापा बुरा भी रहेंगे और दारू पीते रहेंगे, कोई भी गलत करते रहेंगे,
हमें वो जान लेंगे ना, हमें नहीं पसंद भी आया रहेगा तो भी हमें बाहर जाकर सबको हमारा मम्मी पापा के बारे में बताना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए डिसरेस्पेक्ट है और परमेश्वर वो कभी भी नहीं चाहते हैं। और उस डिसरेस्पेक्ट की वजह से ही नोआ ने हाम को श्राप दिया। तो जब भी हमें कोई भी चीज़ पता चले हमारे मम्मी पापा के बारे में, हमें उसे छुपा कर रखना चाहिए, उसे सभी लोगों के पास उसे फैलाना नहीं चाहिए, तभी हमारा मम्मी पापा का आशीष हमें मिलेगा, जरूर मिलेगा। ओके बच्चों, इसे याद रखना। अभी हम एक सुंदर सा वचन सीखेंगे। आप लोगों ने सुना? हाँ, हमें क्या करना चाहिए? हमारा माता और पिता का आदर करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। अभी हम बाइबल में देखेंगे, परमेश्वर का एक वचन हम देखेंगे, निर्गमन 20वां अध्याय उसका 12वां वचन। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। एक बार फिर पढ़ता हूं, निर्गमन 20वां अध्याय 12वां वचन। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। परमेश्वर हमें यही बोलता है, हमारे पिता और हमारे माता का आदर करो, ताकि इस दुनिया पर हम बहुत साल तक जी पाएंगे और खुशी से रह पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा माता और पिता का आदर करना चाहिए, उनको बाहर जाकर सभी लोगों को बताकर डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें ओबे करना चाहिए, उनको हॉनर करना चाहिए। अभी हम इस वचन को मिलकर पढ़ेंगे सभी लोग। ओके, निर्गमन 20वां अध्याय 12वां वचन। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। ओके बच्चों, इसे हमेशा याद रखना, हमारा मम्मी पापा को ओबे करना और उनका आशीष और परमेश्वर का आशीष भी जरूर हमें मिलेगा। ओके बाय। आज हम लोग एक और चीज के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। कई सारे बच्चे जब बड़े होते हैं अपना मम्मी और पापा का बात को सुनते ही नहीं है, डिसऑनर करते हैं, मम्मी और पापा को रेस्पेक्ट ही नहीं देते, बोलते हैं मैं सब चीज जानता हूँ, आप मुझे मत सिखाओ, बोलते हैं ना। हम बहुत पढ़ लिखे रहेंगे तो हमारे मम्मी पापा को हम बोलते हैं ना वैसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छे से बताया वचन पे, अपने पिता और अपने माता का आदर करो। तो आज हम प्रार्थना करेंगे, हमारे देश में जितने भी बच्चे हैं अपना मम्मी पापा के आदर करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। यदि आपने भी आपका मम्मी पापा को डिसरेस्पेक्ट किया होगा, ओबे नहीं किया होगा, आज हम माफी मांगेंगे, जरूर यीशु मसीह हमें माफ करेगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे यीशु मसीह, इस सुंदर से समय के लिए धन्यवाद देते, विशेष करके हमारे देश के हर बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो भी अपने माता और पिता को डिसरेस्पेक्ट करते हैं या उनकी बात को नहीं सुनते हैं, वो जो भी बोलते हैं उसको ना सुने करते हैं। सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं वो आज्ञाकारी बने, अपना माता पिता को ऑनर करने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आपको सभी बच्चों को आशीष करना। यदि हमने भी हमारा मम्मी पापा को बात नहीं सुना होगा, रेस्पेक्ट नहीं दिया होगा, तो हमें भी माफ कीजिए और आपका आशीष हमारे साथ भी रहने के लिए मदद कीजिए। हम सभी बच्चे आज आपके सामने हम कबूल करते हैं कि आगे से हम हमारे मम्मी पापा को डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनके वर्ड्स को हम लोग ओबे करेंगे करके। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कीजिए पिता, आमीन। आप लोगों ने देखा संडे स्कूल सिलेबस 10 अच्छा लगा? ओके, इस संडे स्कूल सिलेबस अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करना और आप हमें भी बता सकते हो। कोई भी सजेशन फीडबैक्स रहेगा आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। फिर अगला हफ्ता एक और सिलेबस के साथ हम मिलेंगे, तब तक बाय।